हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य डिफेंस ग्रुप। आज हम करेंगे 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज द नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड? नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को, क्योंकि 11 अप्रैल के भी हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ये एक इनिशिएटिव था व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, जो कि एक एनजीओ है, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया। उसका एक इनिशिएटिव था इस डे को सेलिब्रेट करने का। और इस डे को सेलिब्रेट करने का एक एम ये है कि इंश्योर किया जा सके कि हर वुमन के पास राइट टू लाइफ हो, और वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर मींस चाइल्ड बर्थ वो सरवाइव कर सके। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए, एंड इट इज आल्सो सेलिब्रेटेड टू क्रिएट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द एंटीनेटल एंड पोस्ट नेटल केयर एंड नीड ऑफ वुमेन। तो ये मेनली प्रेगनेंसी से रिलेटेड है एंड चाइल्ड बर्थ से। ठीक है, उसकी ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जा सके। और किसका इनिशिएटिव है ये? व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया का। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन इज नेशनल पेट डे सेलिब्रेटेड? पेट डे कब मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को ही पेट डे भी होता है। एंड द मेन पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज टू मेक पीपल अवेयर टू लव एंड केयर फॉर देयर पेट्स एंड स्ट्रीट एनिमल्स। ओके, तो कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन इज which African country is going to launch its first operational U-Earth observational satellite? तो क्या है यू अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट? कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि लॉन्च कर रही है? द आंसर विल बी केन्या। ठीक है, केन्या पहली बार यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है टाइपा वन। TAIFA, टाइपा वन। ओके, तो ये टाइपा वन सैटेलाइट है। 11 अप्रैल को ही स्पेसएक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट चिली राइस हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग? तो कहाँ के फेमस हैं ये चिली राइस? ये हैं, इसको मिर्चा राइस भी बोला जाता है। मिर्ची जैसे मिर्ची जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च होती है, वैसे वैसे चावल होते हैं, उस शेप के अपीयरेंस होती है उन चावल की। और ये बिहार के वेस्ट चंपारण में, बेसिकली वेस्ट चंपारण में होते हैं। तो बिहार का मिर्चा राइस, जिसको चिली राइस भी बोला जाता है, बहुत फेमस है। उनको अभी जीआई टैग दिया गया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ का है चिली राइस या मिर्चा राइस। तो इट इज बिहार। ओके, question number fifth. In which of the following year the Department of Women and Child Development came into existence as a separate ministry? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो 2006 में एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। ओके, तो अभी अभी रिसेंटली 30 जैन 2006 को, सॉरी, इस दिन तो मिनिस्ट्री बनाया गया था इसको। और रिसेंटली क्या हुआ है कि सेकंड G20 एम्पावर मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज की गई थी तिरुवनंतपुरम में, केरला में। तो इसके लिए ये अभी हेडलाइट्स में है। और ये जो डिपार्टमेंट था, ये 1985 में बनाया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब पहले ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर होता था, बट अभी ये 2006 से अलग ही मिनिस्ट्रीज को बना दिया गया है। अब थीम क्या है इसकी? वुमेन एम्पावरमेंट, अ विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। ओके, तो G20 एम्पावर मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, इसलिए ये न्यूज में है। तिरुवनंतपुरम में ये G20 मीटिंग हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मीटिंग हुई थी G20 एम्पावर मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की? तो वो तिरुवनंतपुरम, केरला में हुई थी। ओके, और डिपार्टमेंट टू मिनिस्ट्री कब बनाया गया था इसको? 30 जनवरी 2006 में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। इन विच एक्ट द प्रोविजन हैज बीन मेड टू स्टॉप द एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स? अब एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या होता है? एवरग्रीनिंग पेटेंट्स ऑफ पेटेंट्स एक प्रैक्टिस है जिसमें थोड़ा सा अल्टर करके, कुछ चेंजेस करके प्रोडक्ट में, उसकी
जो पेटेंट राइट्स होते हैं उसको टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाता है। मींस इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ अल्टरिंग, मींस अगर दवाइयों का है ना ये, तो प्रैक्टिस ऑफ अल्टरिंग ड्रग्स टू इंक्रीज देयर पेटेंट ड्यूरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। उस पेटेंट के टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए कुछ छोटा सा चेंज कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। तो कौन से एक्ट के थ्रू इसको बंद किया गया था, इसको स्टॉप किया गया था? दैट वाज इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ने अभी रिसेंटली रिजेक्ट किया है एवरग्रीनिंग अटेम्प्ट। जो एक कंपनी, फार्मा कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उसने जो वो एंटी टीबी ड्रग बनाते हैं, ठीक है, एंटी टीबी जिसका नाम है बेडा क्विलीन, उस उसके लिए वो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कर रहे थे, बट इंडियन पेटेंट ऑफिस ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये कौन से एक्ट के थ्रू किया जाता है? इंडियन पेटेंट एक्ट के थ्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड द 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2? तो सतीश धवन के नाम पे बेस्ड है ये। तो अभी एक प्राइवेट कंपनी दैट इज स्काई रूट एरोस्पेस, जो एक कंपनी है, उन्होंने टेस्ट किया है 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जिसका नाम रखा था धवन 2। ये 3 किलो न्यूटन इंजन है और इसको विक्रम 2 रॉकेट भी मींस विक्रम 2 रॉकेट के लिए इसको टेस्ट किया गया है। और ये जो स्काई रूट एक कंपनी है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। टेस्टिंग डन एट स्काई रूट इंडिजिनसली डेवलप्ड मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन टेस्टिंग पैड एट नागपुर। तो ये टेस्टिंग पैड कहाँ पर है? जो इस क्रायोजेनिक जहाँ पे ये इंजन टेस्ट हुआ है, दैट इज इन नागपुर। ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, और ये तेलंगाना बेस्ड एक कंपनी है जिसके फाउंडर हैं पवन कुमार चंदना एंड नागा भरत दाका। ओके, तो ये 3.5 किलो न्यूटन इंजन है। क्वेश्चन नंबर 8 इज रिसेंटली विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी वाज गिवन जीआई टैग? तो वाराणसी की दो चीजें बहुत फेमस हैं जिनको अभी अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। एक है बनारसी पान और एक है लंगड़ा मैंगो, ठीक है, लंगड़ा आम, बनारसी लंगड़ा आम। तो हियर आंसर विल बी ए एंड बी बोथ, तो दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच स्टेट हैज टॉप द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022? तो इसमें बात की जाए तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटका टॉप पे रहा है। कर्नाटका फर्स्ट प्लेस पे है, तो कर्नाटका ने टॉप किया है इसमें। और यूपी लास्ट है, 18th नंबर है। 18 स्टेट्स में ये रिपोर्ट 18th नंबर जो है वो यूपी का है। और ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है ये पब्लिश कौन करता है? कौन? तो ये पब्लिश किया जाता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। टाटा ट्रस्ट जो है वो उसको पब्लिश करता है इन कोलैबोरेशन विद सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। तो सबसे पहले ये पब्लिश हुआ था 2019 में और अब 2022 में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है आरबीआई का? तो हियर आंसर इज नीरज निगम। Okay, so that's it for today. Thank you so much. Hope you like the video. Please do like, share, and subscribe. Okay, thank you so much.